नौ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका असेसमेंट ऑफ कंपनी का है, मई 2017, पेज नंबर 157। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। विराज एक्सपोर्ट अ डोमेस्टिक कंपनी अर्न प्रॉफिट 95 लाख। नाउ द एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 31/3/2025 प्रॉफिट वॉज अराइव्ड आफ्टर डेटिंग एंड क्रेडिटिंग द आइटम फॉलोइंग आइटम। यहाँ पे आइटम दे रखा है डेबिट करा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख 50,000 इंटरेस्ट, इसमें 5 लाख में 50,000 इंटरेस्ट है। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी 70,000 दे रखा है। डिप्रिसिएशन जो दे रखा है वो 4 लाख दे रखा है। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 1,20,000। रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 1,30,000। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ 60,000। आइटम यहाँ पर क्रेडिट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी 1,40,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल लैंड 10 लाख। प्रॉफिट ऑन यूनिट इस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 8 लाख रुपए दे रखा है। नेट एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया 40 लाख दे रखा है। अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 3.5 लाख दे रखा है, जबकि ओरिजिनल जो है इसमें 4 लाख दे रखा है। आ जाइए। डिप्रिसिएशन एज पर बुक इंक्लूड 1,90,000 ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 1 लाख पेबल टू मिस्टर वाई नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो है डेबिट नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 4,70,000। बैलेंस इंक्लूड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 4,10,000। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन दे रखा है। कंपनी इज एलिजिबल फॉर एसएससी इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 115 BBF ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यू आर रिक्वायर्ड minimum alternate tax under 115 JB of Income Tax Act 1961 of assessment year 25 और 26। समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी इज डोमेस्टिक कंपनी नेम्ड विराज लिमिटेड। नेट प्रॉफिट एज पर बुक दे रखा है 95 lakh। Certain expenses have been debited which may require adjustment under MAT. Certain exempt or special income have been credited to profit and loss account. Depreciation differ as per the books of income tax. Part of book depreciation relate to revaluation of asset. Unabsorbed depreciation of earlier year is given. Company is covered under 115 JB ऑफ प्रोविजन, मतलब मैट का प्रोविजन। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू फॉर लेवी ऑफ मैट अंडर सेक्शन 115 JB फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट। इसमें दे रखा है एज पर P&L 95 लाख दे रखा है। आइए इधर देख लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम ऐड कर देंगे आपका
ऐड करेंगे आपका नेट प्रॉफिट टू बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट एज पर एक्सप्लेनेशन। ठीक, सबसे पहले हम जो है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स ऐड करेंगे। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स कितना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए आपका प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है 5 लाख। सेल्स टैक्स लायबिलिटी 70,000, जो कि अभी नहीं देखना, पहले इसको देख लेते हैं। $5 लाख। अब ऐड कर देंगे इसमें डिप्रिसिएशन। नो डिप्रिसिएशन टू बी एड बैक। कितना है, 4 लाख डिप्रिसिएशन है। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में, डिप्रिसिएशन जो है 4 लाख रुपया। ₹4 लाख की डिप्रिसिएशन है। अब आ जाते हैं आपका ऐड करेंगे हम रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 1,30,000। यहाँ पर देखिए रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आपका ये है। उसके बाद आ जाते हैं हम 6 लाख रुपया पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। नाउ बात करते हैं आपके इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ पेनल्टी की। इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ 60,000 अंडर नॉर्मल प्रोविज़न, ये अलाउ नहीं होता है, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). बट इन मैट प्रोविज़न हमें इससे नहीं मतलब है, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट डिसअलाउंस नहीं दे रखी है मैट प्रोविज़न में। तो जो जैसा है उसको मैट में हम इसको, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिटेड है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसका कोई भी हमें जो है ऐड बैक या लेस कुछ नहीं करना है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट किया हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे। सिंपली इसकी कोई जो है प्रोविज़न हम नहीं करेंगे एज पर अंडर सेक्शन अंडर मैट सेक्शन। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैट जो कैलकुलेट होता है एज पर बुक प्रॉफिट के हिसाब से मैट कैलकुलेट होता है। नो पेनल्टी of infraction of law is not listed as separate adjustment item. Since the penalty is already dated to profit and loss, no further adjustment is required. Therefore, MAT do not add back the penalty. At glance normal provision में add back करेंगे penalty को, और उसमें हम जो है MAT में not required, कोई भी adjustment not required होगा MAT में। ये नॉर्मल प्रोविज़न में हम इसको ऐड बैक करेंगे। अंडर सेक्शन 37(1) में ये डिसअलाउ हो जाएगा इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, इस वजह से इसको नहीं लेंगे। पेनल्टी ऑफ इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ इज डिसअलाउ अंडर नॉर्मल प्रोविज़न बीइंग ऑफेंस रिलेटेड टू एक्सपेंस, बट नो सेपरेट एडजस्टमेंट इज मेड अंडर मैट। नो सेपरेट एडजस्टमेंट इज मेड under MAT, not specified in explanation 1 of 115 JB। तो इसमें जो इन्फेक्शन ऑफ लॉ है ये आप जो है छोड़ दीजिए, ये एज इट इज़। ये जो आइटम ऑलरेडी डेबिटेड है, आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 जो डेबिट है, इसको हम लीव कर देंगे। लेकिन यही नॉर्मल प्रोविज़न होता है तो इसको हम ऐड कर देते हैं और ये डिसअलाउड हो जाता है अंडर सेक्शन
37(1) में। तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, फ्रैक्शन ऑफ लॉ कुछ भी नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं आपका आइटम क्रेडिटेड बट नॉट एडेड, लेस करेंगे। नेट प्रॉफिट टू बी डिक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग प्रोविजन, बाय फॉलोइंग provision as per explanation, as per explanation section 115JB2। डिविडेंड इनकम इज नॉट एग्जम्प्ट, ऐड कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। डिविडेंड इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी, यहाँ पे आ जाइए, कहाँ गया आपका ये यहाँ पे आ जाइए। डिविडेंड इनकम रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट कंपनी 1,40,000, इसको हम ऐड बैक कर देंगे। नाउ आपकी जो डिविडेंड इनकम है उसके बारे में हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आ जाइए, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, क्योंकि देखिए नॉर्मल प्रोविज़न में अगर ये वो डिविडेंड होता तो हम इसको जो है अदर सोर्सेज में जो है टैक्सेबल करते और यहाँ से घटाकर और अदर सोर्सेज में ऐड कर देते। लेकिन ये 115 JB का है, मतलब मैट का है, तो मैट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, तो जो ऐड हुआ है उसको छोड़ देंगे एज इट इज़, इसमें कोई तरीके से दिक्कत नहीं है। मैट इज़ कंप्यूटेड ऑन बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट पर कंप्यूट होता है। डिविडेंड इज़ नॉट एन एग्जम्प्ट इनकम अंडर मैट प्रोविजन, हेंस डिविडेंड इनकम इज़ नॉट रिड्यूस फ्रॉम नेट प्रॉफिट वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। तो डिविडेंड इनकम इज़ नॉट एग्जम्प्ट, hence no need to do anything, leave it as it is। डिविडेंड रिमेन इंक्लूडेड इन बुक प्रॉफिट। ओके, मैट प्रोविजन में नो डिडक्शन अलाउड, नॉर्मल प्रोविजन में ये टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर जो है मैट प्रोविज़न हम ले रहे हैं तो छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे। ये आपका हो गया नील, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो ज़रूरत नहीं है हमें डिविडेंड प्रोविज़न की। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल लैंड अमाउंटिंग 10 लाख। नाउ हम लॉन्ग टर्म रूरल एग्रीकल्चर लैंड का छोड़ देते हैं अभी, रूरल एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है तो यहाँ से हम जो है छोड़ देंगे, इसको नील कर देंगे, अभी इसके विषय में बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आपका जो है क्या है, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म, हो गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ यूनिट इस्टेब्लिश 8 लाख रुपए दे रखा है। इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक, तो ये भी जो है आपका टैक्सेबल होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसको भी हम घटाएंगे नहीं, एज इट इज़ छोड़ देंगे। क्या है इसका प्रोविज़न, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा प्रॉफिट ऑफ यूनिट इस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, प्रॉफिट ऑफ
यूनिट एस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको भी जो है छोड़ देंगे एज इट इज़। अब आ जाते हैं, उसके बाद है नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम जो कि ये क्या नाम है, रिड्यूस होगा। नेट एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, तो इसको भी हम घटा देंगे क्योंकि ये एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। ये एग्जम्प्ट होता है कितना, 6 लाख रुपए यहाँ से हम घटा लेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड था, इसलिए 6 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट है, तो यहाँ पर जो है इसको हम घटा देंगे। अब आ जाते हैं रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। रॉयल्टी जो है रिसीव हुआ, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड रजिस्टर्ड इन इंडिया, सच रॉयल्टी इज टू बी रिड्यूस वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट एज पर क्लॉज IIG एक्सप्लेनेशन इतना, सिंस द सेम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 PBF। तो रॉयल्टी का जो है इस चार्जेबल टू अंडर सेक्शन 115 BBF, तो यहाँ से हम हटा देंगे, कितना है 40 लाख रुपए यहाँ से घटा देंगे। इसके बाद आ जाता है आपका, यहाँ तक तो हो गया आपका 40 लाख रुपए। रॉयल्टी रिसीव डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया 40 लाख छोड़ देंगे। ये नेट एग्रीकल्चर इनकम आपने अभी कर दिया है जस्ट अभी, और इसका जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इकोनॉमिक जोन, ये भी टैक्सेबल है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका जो है प्रॉफिट जो है ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसको जो है सब ऐड करते जाएंगे। 8 लाख, 6 लाख और 40 लाख का जो है ये जो है अलग से जो टैक्सेबल है, तो इसको जो है घटा देंगे। तो क्योंकि ये सेक्शन 115 जे BBF में जो है टैक्सेबल है, तो 115 BBF में टैक्सेबल है, तो इसमें जो है हम यहाँ से हटा देंगे। अब आ जाते हैं डिप्रिसिएशन अदर देन डिप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। यहाँ पर देख लीजिए क्या अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन दे रखा है, 1 सेकेंड, ये आपका है अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 4,10,000, और प्रॉफिट एंड लॉस शो द एसेट बैलेंस साइड इतना इतना इतना, और जो है यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन के बारे में बता रखा है, ये है डिप्रिसिएशन 4 लाख। तो यहाँ पे जो है 4 लाख माइनस रिवैल्यूएशन का जो डिप्रिसिएशन है उसको घटा देंगे। डिप्रिसिएशन एज पर बुक 190 ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो 190 में से 4 लाख में से 190 घटा देंगे, तो जितना आएगा उतना हम अलाउ कर देंगे, 2,60,000। डिप्रिसिएशन अदर देन डिप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट टू बी रिड्यूस वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। आ जाइए यहाँ पर, डिप्रिसिएशन 4 लाख आपका जो है बुक वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख, डिप्रिसिएशन यहाँ पर दे रखा है 4 लाख, ये रहा 4 लाख, और इसमें से जो घटा देंगे 90,000 रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का डिप्रिसिएशन, तो जितना आएगा उतना हम जो है अलाउ कर देंगे, माइनस 1,90,000, 2,10,000 जो है आपका चार्ज हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपका क्या है अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस विच एवर इज लेस एज पर बुक वैल्यू। अब अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कर देंगे, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एज पर बुक वैल्यू, माइनस करेंगे उसमें से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस बिजनेस लॉस, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस
कितना है टोटल आपका 4,10,000 माइनस 10,000 60,000। 4,10,000 माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेकेंड 60,000 विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको ले लेंगे। 60,000 रुपये लोअर है, इसमें से 60,000 जो है आपका वो आपका है 1 सेकेंड। नो हम बिजनेस लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे। यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये आपका दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस एसेट साइड शो 4,70,000 और बैलेंस इंक्लूड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 4,10,000। इनका जो डिफरेंस है वो आपका बिजनेस लॉस आ जाएगा। बिजनेस लॉस 60,000 रुपीज़ जो है आपका बिजनेस लॉस आएगा। तो आप जो बिजनेस लॉस यहाँ से आप घटा देंगे, इन विच एवर इज़ लोअर हम लेंगे इन दोनों में से, विच एवर इज़ लोअर 4,70,000 में से घटाएंगे 4,70,000। ये जो है आपका क्या है एसेट साइड 4,70,000, ये एसेट साइड 4,70,000 है एसेट साइड का, और ये अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है 4,10,000, और ये जो आएगा ये बिजनेस लॉस 60,000 रुपये का आ जाएगा। बिजनेस लॉस 60,000 रुपीज़। अब हम इसको जो है टोटल हम इसको घटा लेंगे। कितना है ये 60,000 2,10,000 40,00,000 6,00,000। 1 सेकेंड यहाँ पर देखिए पहले तो जो है 6,00,000 हो जाएगा, फिर 40,00,000 हो जाएगा, फिर 2,10,000 हो जाएगा, फिर 60,000 हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 48,70,000। ये आपका 48,70,000 आ जाएगा। ये बी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है ये 95,00,000, दिस वन इज 95,00,000, फिर 5,00,000, फिर 4,00,000, फिर आपका 1,30,000। ये घटेगा, ये जुटेगा 1,30,000, लास्ट में नील। टोटल ये आएगा 10,30,000। इसको जोड़ देंगे 95,00,000 में, प्लस 95,00,000, ये हो जाएगा 1,05,30,000। ठीक है। अब इसमें से जो है ये ए है और ये है बी है, ए माइनस बी कर देंगे, मतलब यहाँ से 1,05,30,000 घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 48,70,000। ये आपका निकल कर आ गया 56,60,000। ये आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ गया, बुक प्रॉफिट। अब इस पर हम टैक्स लगा देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अंडर सेक्शन 115 JB। कितना है ये 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना हो गया भैया, ये आपका 56,60,000। 15% आ गया 8,49,00,000, 8,49,000। इस पर 4% लगा देंगे एजुकेशन एंड हेल्थ, 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, एजुकेशन एंड सेस एंड हेल्थ 4% आ जाएगा 33,960। ये आ जाएगा 8,82,960।
जिसको राउंड ऑफ कर देंगे 8,82,900। ये आपका मैट लाइबिलिटी आ गई, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाइबिलिटी, राउंड ऑफ करके ये आ गया आपका। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले 1,40,000 का डिविडेंड है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है डिविडेंड जो है इनकम है, इसको टैक्सेबल होगा, तो चूँकि ये ऑलरेडी ऐड है छोड़ देंगे। लॉन्ग टर्म है, ये भी टैक्सेबल है, इसको भी ऑलरेडी ऐड है छोड़ देंगे लॉन्ग टर्म। उसके बाद आ जाइए प्रॉफिट ऑन सेल, ये भी लॉन्ग टर्म, ये भी टैक्सेबल है, इसको भी छोड़ देंगे, इसमें मैट में टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है, नेट एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख रुपए दे रखी है, ठीक है। रॉयल्टी यहाँ पे आ जाएगी, ये है आपका प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग 50,000। तो ये जो 5 लाख रुपए है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये जो है डिसअलाउ होगा। पहले तो इसको घटा देंगे, मतलब ये घटाने के लिए यहाँ से लेस कर देंगे। सेल टैक्स लाइबिलिटी इसको छोड़ देंगे, 70,000 ये अलाउ है सेल टैक्स लाइबिलिटी, ये खर्चे। डिप्रिसिएशन जो है 4 लाख है, ये आपको ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अनुसार लेंगे, तो इसको ऐड कर देंगे मैट में। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, 1,20,000 रुपये। इसको भी जो है ये जो है इंटरेस्ट जो है अलाउड है, तो ये आपको छोड़ देंगे, इसमें ऑलरेडी घटा हुआ है, छोड़ देंगे मैट में। अब जो है करेंसी रिजर्व फ्लक्चुएशन ये अलाउ नहीं है, तो ये आप जो है ऐड कर लीजिए खर्चे को, ये ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। 1,30,000 रुपये ऐड करेंगे क्योंकि ये घटाया गया है, लेकिन इसको ऐड करना है। फ्रैक्शन ऑफ लॉ अलाउ है, मतलब इसमें जो है मैट की लाइबिलिटी में बुक वैल्यू के हिसाब से अलाउ है, छोड़ देंगे। हालांकि इसका जो है नॉर्मल प्रोविजन में ये डिसअलाउड है, कोई नहीं। अब आ जाते हैं आइटम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो आइटम है ये क्रेडिट हुआ है, नीचे का आइटम है। अब बता रहे हैं डिविडेंड इनकम ऑफ इंडियन कंपनी जो कि टैक्सेबल है, लेकिन ये जो है आपका क्या नाम है, डिविडेंड इनकम जो है आपको ये टैक्स जो है यहाँ मैट में अलाउ है, तो इसकी इनकम ऐड है ऑलरेडी, छोड़ देंगे। प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर लैंड, ये भी जो है आप जो छोड़ देंगे। प्रॉफिट ऑफ यूनिट स्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेट एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम ये जो है लेस कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम जो है आपका क्या नाम है, टू बी रिड्यूस बिलो अंडर सेक्शन सिंस इट इज़ एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चर सिंस एग्जम्प्ट है, छोड़ देंगे। डिविडेंड इज़ नॉट एग्जम्प्ट, ये आपका नॉट एग्जम्प्ट है डिविडेंड, तो इसको जो है एज इट इज़ छोड़ देंगे, इसको घटाएंगे नहीं उसमें से, इसको लीव कर देंगे। जो घटाना है उसको लीव जो है लीव मतलब घटा देंगे, और जो नहीं घटाना है उसको लीव कर देंगे। जैसे ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, इसको भी लीव कर देंगे, और ये भी जो है इसको भी लीव कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम जो है 6 लाख रुपए, ये एग्जम्प्ट है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको जो है घटा लेंगे 6 लाख रुपए। और उसके बाद रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी का जो है अलग सीन है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड सच रॉयल्टी इज टू बी रिड्यूस वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट एज क्लॉज इतना सिंस द सेम इज चार्जेबल टैक्स अंडर सेक्शन 115 BBF, 115 BBF में चार्जेबल है, तो इसको यहाँ से घटा लेंगे 40 लाख रुपए, इसको भी घटा लेंगे। डिप्रिसिएशन का देख लीजिए, डिप्रिसिएशन के बारे में जो है आपको पता है, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हम देते नहीं हैं। जो 4 लाख रुपए है हम वहाँ से घटा लेंगे, जो ऊपर दिया है बुक में, उसमें से रिवैल्यूएशन का हटा लेंगे। बाकी 2,10,000 रुपये जो है हम घटा देंगे, 2,10,000 रुपये यहाँ से घटा देंगे। इससे नहीं मतलब ये नॉर्मल प्रोविज़न में इनकम टैक्स के हिसाब से लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख रुपये डिप्रिसिएशन, इसमें से रिवैल्यूएशन का घटा लेंगे 1,90,000। तो जो लोग 2,10,000 ये अलाउ डिप्रिसिएशन है तो घटा लेंगे प्रॉफिट में से। और आ जाते हैं उसके बाद जो है 1,90,000 काट रहे। इंटरेस्ट बारो ऑन कैपिटल, ये जो है पेबल बाय टू मिस्टर वाइट वॉज नॉट डिटेक्टेड वाइट कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शो एसेट साइड 4,70,000,
और यहाँ से बैलेंस साइड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 4,10,000 दे रखा है, तो 60,000 रुपये का बिजनेस लॉस है। विच एवर इज़ लोअर 4,70,000, 60,000 विच एवर इज़ लोअर, हम जो है उसको जो है लेंगे, जो लेंगे उसमें 60,000, 4,10,000 रुपये में से और 60,000 रुपये में से, तो 4,70,000 नहीं, 4,10,000 जो है बिजनेस अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस, इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर वो हम घटा देंगे 60,000 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं, और कुछ नहीं है, कंप्यूट एलिजिबल एज पर BBF ऑफ इनकम टैक्स हेड अल्टरनेट रिक्वायरमेंट, कंपनी इज एलिजिबल फॉर असेसी एज पर सेक्शन BBF, जो रॉयल्टी की इनकम है उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर रॉयल्टी हमने निकाला था ना, ये रॉयल्टी की 50 लाख है, तो इसकी जो है यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हटा देंगे 40 लाख रुपए यहाँ पे। क्या बोल रहा है, समरी ऑफ क्वेश्चन, असेसी इज डोमेस्टिक कंपनी, नाम विराज, प्रॉफिट इतना दे रखा है 95 लाख, सर्टेन एक्सपेंस हैव बीन डेबिटेड व्हाइल कंप्यूटिंग दिस, सर्टेन एग्जम्प्ट और स्पेशल इनकम विच हैज़ बीन क्रेडिटेड, डिप्रेशन डिफरेंस एज पर द बुक वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉफिट पार्ट ऑफ बुक डिप्रिसिएशन रिलेट टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अर्लियर ईयर्स इज गिवन। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट ऑफ इतना, सर्टेन एक्सपेंस ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन इतना इतना, सर्टेन इनकम लाइक एग्रीकल्चर इनकम एंड पेटेंट रॉयल्टी वर रिड्यूस फ्रॉम बुक प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन वाज एक्सक्लूडेड, जो 1,90,000 रुपया था 4 लाख में से हटा दिए थे, 2,10,000 का कंप्यूट कर हटा दिया, लोअर ऑन अब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस वाज डिडक्टेड, फाइनल बुक वैल्यू बुक प्रॉफिट अंडर 115 JB 56,60,000, मैट 4%, 15% प्लस 4%, टोटल जो है 8,82,960 रुपये की मैट लाइबिलिटी आएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया।